बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग की यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमर। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है उन यूज़र्स के लिए है जो इंडो एक्सचेंज यूज़ करते हैं और बाइनेंस को यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों के जो है मुझे मैसेज वगैरह आए कि हमारे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो हमारे एप्लीकेशन जो है लॉस्ट हो गई है और हम जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो उस हवाले से जो है मैं इंडो एक्सचेंज का भी बताऊंगा कि आप लोगों ने उसको कैसे डिसेबल करना है या कैसे रीसेट करना है, और बाइनेंस का भी बताऊंगा कि आप लोगों ने उसको कैसे रीसेट करना है। ठीक है। अच्छा, पहले तो आ जाती है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के लिहाज से कि आप लोग जब उसको ऑन कर देते हैं, आप लोग अपने मोबाइल पे जो है एक ऑथेंटिकेटर ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ठीक है। उसमें जो है आप लोग जब इंडो एक्सचेंज पे कहीं पर भी अकाउंट बनाते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है आपको आप इनेबल करते हैं, तो आपको एक क्यूआर कोड जो है या कोड जो है वो स्कैन करते हैं। उसकी बेस पे आपको मोबाइल पे एप्लीकेशन पे जो है आपको एक कोड जो है हर कुछ मेरा ख्याल 5 सेकंड उसका टाइम होता है। 5 सेकंड बाद वो कोड जो है चेंज होता रहता है। ठीक है। जब भी आपने उसको लॉगिन करना है, आप अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप खोलेंगे और लॉगिन कोड जो है वो डालेंगे तो आपके पास जो है लॉगिन होगा, वरना लॉगिन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है, अच्छा दूसरा, वो अगर जब भी आप इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका मोबाइल लॉस्ट हो या ऐसा कोई ख़तरा हो या मोबाइल आपका ख़राब होने वाला हो, तो उसका बैकअप जो है वो ज़रूर रख लें। चले कभी ऐसा होता है कि मोबाइल गिर गया या कुछ मिस हैपन हो गया, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे। यहाँ पर इंडो एक्सचेंज जो है मैंने ओपन की हुई है। ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले जो है लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर लॉगिन करूँगा, मेरे पास जो है इधर वो ऑथेंटिकेटर्स का कोड मांगेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोड मांगेगा, अगर हमारे पास कोड नहीं है तो हम इसका जो है कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसका जो है इसको डिसेबल करने का तरीका जो है वो एक ही तरीका है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं जो है इसको कर लेता हूँ। ये कोड जो है हर कुछ 5 सेकंड बाद या मेरे ख्याल 10 सेकंड है उसके बाद चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास मेरा ईमेल और पासवर्ड है और आप लोग ये वाला कोड लगाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा, नहीं। हर 5 सेकंड बाद जो है ये कोड चेंज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन का इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, इसको आपने डिसेबल किस तरह करना है, इसका एक ही तरीका है। मेरे साथ जो है ऐसा हो चुका, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने उनको सपोर्ट वालों को ईमेल किया था। तो आप लोगों ने वो ईमेल कहाँ करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, ऑलरेडी वेरीफाइड है। अपना अकाउंट्स, इस अकाउंट्स जो है आप लोगों के इस तरह के लाजमी वेरीफाइड रखा करें। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने उनका मेन डैशबोर्ड पे चले जाना है, मतलब इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। आप लोग मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आपने जो है इधर आप लोगों को जो है यहाँ पर कहीं पर होगा कॉन्टैक्ट का, ये देख लें। मोर में जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस का है। ठीक है। नहीं मिलेगा, यहाँ नीचे जाएंगे तो ये इनकी ईमेल है, यहाँ कस्टमर सपोर्ट है। ये कस्टमर सपोर्ट खुल चुकी है। यहाँ पर आपने अगर ईमेल लिखना है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड ईमेल लिखना है। ठीक है। रजिस्टर्ड ईमेल लिख लिया, प्रायोरिटी आप जो है इसकी हाई कर दें। यहाँ पर जो है आप लोगों ने यहाँ पर इनका आ रहा होगा ईमेल टू फैक्टर 2FA इशू। ठीक है। सब्जेक्ट में आपने लिख देना है लॉस्ट गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को मेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने मैसेज लिखा था उनको ये भी दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा मैसेज लिखा था। टाइम दिखा देता हूँ। 6 फरवरी की बात है, 12:30 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मैंने उनको मेल किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ मैंने उनको किया था। डियर सर, रिसेंटली आई लॉग्ड इन बट अनएबल टू प्रोवाइड गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, हाउ कैन आई रीसेट। ठीक है। सिर्फ इतना सा ये लाइन जो है मैंने लिखी थी। ठीक है। आप लोगों ने भी यहाँ लिख के इसको सबमिट कर देना है। और यहाँ पर जो है जनाब मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि उनका मैसेज जो है मुझे आया था। मतलब 5 को जो है मैंने इनको ईमेल की थी, 6 को जो है मुझे रिप्लाई आ गया। मतलब 12 घंटे के अंदर रिप्लाई आता है, यूर 2FA डिसेबल्ड फॉर नाउ। मैंने दोबारा लॉगिन किया, मुझे 2FA का जो है नहीं पूछा गया, मेरा ऑलरेडी डिसेबल्ड हो गया था। आप लोग उसको जो है दोबारा जाके अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके आपको उसको जो है इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। ये तो इसका तरीका हो गया। बाकी आप जिन लोगों का इंडो एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है या जो लोग डिपॉजिट विड्रा के हवाले से परेशान है, वो लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे, इधर आप लोग जो है सिंपली आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाने चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने नक्साल्ट की प्लेलिस्ट है,
ठीक है, उस पर चले जाना है। यहाँ पर सब जो है इंडो एक्सचेंज से रिलेटेड, कैटेक्स से रिलेटेड, फाइनेक्स बॉक्स से रिलेटेड, जहाँ पर नक्साल्ट हमारा लिस्ट है उसके वाले से मैंने वीडियोस बनाई हुई है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सेटिंग्स करनी है, सारा कुछ लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला आता है, इंडो एक्स लिख के आप लोग आगे मेरे चैनल का नाम लिखेंगे। ठीक है, चैनल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो है आप लोगों के पास मेरी वीडियोस आ जाएंगी। ये 2 वीडियोस जो है आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आप लोगों का इंडो एक्सचेंज का। अब बाइनेंस का भी कुछ इस तरह से है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी अपना अभी लॉगिन किया था। ठीक है, जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेटर कोड मांगा जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ऑथेंटिकेटर कोड नहीं है, सिंपल यहाँ पर इनका दूसरा ऑप्शन आ रहा है, स्विच टू फ़ोन वेरिफिकेशन। यहाँ पर हम स्विच टू फ़ोन वेरिफिकेशन कर देते हैं और हमारे ईमेल पे जो है वो मोबाइल पे जो है वो कोड आ जाएगा। लेकिन मोबाइल पे उस सूरत आएगा जब आप लोगों ने मोबाइल नंबर डाला होगा। वैसे अक्सर जो है सबने मोबाइल नंबर डाला होता है, आप लोग भी इस तरह की सिक्योरिटी वगैरह लगा के रखा करें, अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, 940458। ठीक है, इसको हम सबमिट कर देते हैं, मेरा जो है साइन इन हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अकाउंट तो लॉगिन हो गया। ठीक है, लेकिन आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो है वो अभी भी इनेबल्ड है। आप लोगों ने, अब आपके पास लास्ट हो चुका है, आप लोगों ने इसको डिसेबल कैसे करना है उसके लिए मैं मैं उसको आपके लिए जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कोई देखें, कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन उसका एक जो है तरीका होता है करने का। यहाँ पर जो है मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने जो है इसको डिसेबल कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ गया गूगल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर हम इसको डिसेबल के लिए क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है आगे वो दोबारा कहेगा कि फ़ोन वेरिफिकेशन ओके हमारे पास है, ईमेल वेरिफिकेशन ओके हम दे सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर कोड हम कहाँ से दें, हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन अनअवेलेबल आ जाता है। हम लोग जो है इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि जो हम इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, वो तरीका जो है आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये ऑप्शन आ गए हैं, प्लीज़ सेलेक्ट योर इशू गूगल ऑथेंटिकेशन लेवल आई वुड लाइक टू डिसेबल। अच्छा, कंफर्म रीसेट करेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो आप लोग जिनके पास सीरियस इशू है ये वाला, वो लोग कंफर्म रीसेट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको पहले पढ़ लें, टू अवॉइड एनी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज और डिलेज प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द प्रोसेस केयरफुली, योर विड्रॉल्स मे बी डिसेबल्ड फॉर 48 आवर्स। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक करेंगे आपके विड्रॉल्स जो हैं आप 48 आवर्स के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत ही सीरियस इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से जो है हर चीज़ करनी है। लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग उनके कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं और आप लोगों का जो भी इशू होगा वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन गूगल 2FA कभी भी लगाएं किसी भी वेबसाइट में जाके, तो उसको जो है उसका बैकअप जो है वो लाजमी रखा करें, ताकि कभी भी आप लोगों का मोबाइल जो है लॉस हो जाए या कुछ ऐसा मसला हो जाए तो आप लोगों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अच्छा, तो इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता चलूँ कि अब बात आ जाती है कि आपने इसको, अगर आप लोगों का फ़ोन जो है गुम हो जाता है, आपने इसको कोड्स को रिकवर किस तरह करना है। अगर आप रीसेट ना कर सकें, रिकवर किस तरह करना है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, रीसेट कैसे करना है और आप लोगों ने जो है उसको डिसेबल किस तरह करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपना गूगल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल करेंगे, जैसा कि मैंने अभी इसको डिसेबल किया हुआ है इंडो एक्सचेंज पे, और किसी भी जगह जाएंगे किसी वेबसाइट में, इसको हम लोग सेट नाउ करते हैं। ठीक है, सेट नाउ करने पे हमारे पास जो है इधर ये प्राइवेट की आ रही है, इसको मैं एडिटिंग के टाइम जो है हाइड कर दूँगा। ये की जो होती है इसको आप लोगों ने कॉपी करके कहीं पर सेव कर लेना है। ठीक है, कहीं भी सीक्रेट जगह पे सेव कर लेना है किसी नोटपैड के अंदर,
और जब भी आप लोगों का जो है गूगल 2FA एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप लोग जो है न्यू ऑथेंटिकेशन डाउनलोड ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करके यहाँ पर प्राइवेट की जो है उसमें डालेंगे, और आप लोगों के पास लेफ़्ट साइड में आ रहा होगा, आप लोग ये प्लस का निशान जो है उस पर क्लिक करके अपनी प्राइवेट की डालेंगे, तो आपके पास जो कोड आएगा वो कोड इधर डाल के आप लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं या दोबारा लॉगिन कर सकेंगे। एक ये भी तरीका है, लेकिन उसके लिए ये जो की है प्राइवेट की आप लोगों के पास होना लाजमी है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग बाइनेंस की भी जो जब आप लोग अथेंटिकेटर जो है इनेबल करेंगे, आप लोगों के पास जिस तरह की आएगी उस की को भी आप लोगों ने सेव कर लेना है। या किसी और वेबसाइट में आप लोगों को ये इशू आता है, जब आप इनेबल करेंगे तो आप लोगों ने ये की जो है लाजमी इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो जब आप लोगों के पास ये की होगी तो आप लोगों को डिसेबल या ईमेल करने की, कस्टमर सपोर्ट, ये वो लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर आराम से कॉपी करेंगे, उसको नए अथेंटिकेटर में पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोगों के पास कोड, आप लोग इजीली उसको लॉगिन कर सकेंगे। बाकी आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को बाइनेंस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। हर तरह की वीडियो जो है आप लोगों को देख सकते हैं कि अकाउंट किस तरह बनाना है, वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, सारा कुछ जो आप लोगों को इसमें मिल सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।